दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम उम्र में ही अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं बदल पाते? आखिर ऐसा क्या है जो इन दोनों के बीच फर्क पैदा करता है? इसका जवाब सिर्फ ज्यादा सैलरी या ज्यादा मेहनत नहीं है। असली फर्क अक्सर इस बात से आता है कि इंसान अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रवि और मोहित। दोनों की सैलरी 40,000 रुपए है और दोनों के पास 2 लाख रुपए की सेविंग्स है। रवि ने सोचा कि पहले ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाऊंगा और जब पर्याप्त पैसा जमा हो जाएगा तभी कोई बिजनेस शुरू करूंगा। दूसरी तरफ मोहित ने एक ऐसा बिजनेस देखा जिसकी मार्केट में डिमांड थी। उसके पास पूरी रकम नहीं थी, लेकिन उसने जल्दबाजी में लोन लेने के बजाय पहले पूरा हिसाब लगाया। उसने देखा कि बिजनेस शुरू करने में कितना खर्च आएगा, हर महीने कितना रेवेन्यू आ सकता है, सारे खर्च निकालने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा और अगर कुछ महीनों तक कम कमाई हुई तो भी क्या वह ईएमआई चुका पाएगा। जब उसे पूरा हिसाब सही लगा तब उसने अपनी सेविंग्स के साथ लोन का इस्तेमाल किया और बिजनेस शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे भी मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस से कैश फ्लो आने लगा। अब उसकी इनकम सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं थी। बिजनेस की कमाई से ईएमआई चुकती रही और जो पैसा बचता गया उसे उसने दोबारा बिजनेस में लगाया। कुछ साल बाद रवि अभी भी अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहा था, जबकि मोहित के पास एक ऐसा इनकम सोर्स बन चुका था जो उसकी सैलरी के अलावा पैसा कमा रहा था। यही असली फर्क है। लोन खुद किसी को अमीर नहीं बनाता। लोन से बनाई गई इनकम और एसेट आपको अमीर बना सकते हैं, लेकिन अगर लोन लेकर पैसा सिर्फ महंगी गाड़ी, महंगे फोन या लाइफस्टाइल पर खर्च कर दिया तो वही लोन आपकी वेल्थ बढ़ाने के बजाय आपको लंबे समय तक ईएमआई के बोझ में रख सकता है। इसलिए अमीर बनने का असली फॉर्मूला ज्यादा लोन लेना नहीं, बल्कि सही लोन को सही जगह लगाना और उससे पैदा होने वाली इनकम को लगातार बढ़ाना है। अब मोहित के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि लोन की ईएमआई जल्दी खत्म कैसे की जाए और बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाए। उसने एक गलती नहीं की। बिजनेस से आने वाला पूरा प्रॉफिट अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च नहीं किया। उसने हर महीने प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बांटना शुरू किया। एक हिस्सा ईएमआई और जरूरी खर्चों के लिए, दूसरा हिस्सा बिजनेस को बढ़ाने के लिए और तीसरा हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए। धीरे धीरे बिजनेस की कमाई बढ़ने लगी और उसकी ईएमआई वहीं रही। यही वह जगह थी जहां लोन उसके लिए बोझ से ज्यादा एक टूल बन गया। लेकिन मोहित ने यह भी समझ लिया था कि हर लोन अच्छा नहीं होता। अगर किसी लोन की इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, बिजनेस का कैश फ्लो पक्का नहीं है या ईएमआई आपकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा खा रही है, तो ऐसा लोन वेल्थ बनाने के बजाय फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ा सकता है। इसलिए लोन लेने से पहले सिर्फ यह मत देखिए कि बैंक आपको कितना पैसा दे रहा है, यह देखिए कि उस पैसे से आप कितना पैसा पैदा कर सकते हैं और अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं चली तो ईएमआई कितने समय तक संभाल सकते हैं। यही सोच एक सामान्य बोरोवर और स्मार्ट बोरोवर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। मोहित ने अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि बिजनेस से आने वाला पूरा प्रॉफिट अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अगर आज प्रॉफिट के 50,000 रुपए से महंगा फोन और नई गाड़ी खरीद ली तो उसकी इनकम वहीं की वहीं रह जाएगी। लेकिन अगर वही पैसा बिजनेस को बड़ा करने में लगाया जाए तो आने वाले समय में वही पैसा और ज्यादा पैसा बना सकता है। इसलिए उसने हर महीने प्रॉफिट का एक हिस्सा ईएमआई चुकाने में लगाया, एक हिस्सा इमरजेंसी फंड में रखा और बाकी पैसा बिजनेस की ग्रोथ में लगाना शुरू किया। उसने बेहतर इक्विपमेंट खरीदा, ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग की और कुछ काम ऐसे लोगों को दे दिए जिन्हें वह सैलरी पर रख सकता था। शुरुआत में उसे लगा कि प्रॉफिट हाथ में कम बच रहा है, लेकिन कुछ महीनों बाद इसका असर दिखाई देने लगा। पहले बिजनेस से 30,000 रुपए बचते थे, फिर 45,000 रुपए, फिर 60,000 रुपए और धीरे धीरे उसकी मंथली इनकम पहले से काफी ज्यादा हो गई। अब सबसे अच्छी बात यह थी कि उसकी ईएमआई लगभग वही थी, लेकिन बिजनेस से आने वाला कैश फ्लो बढ़ चुका था। यही वह जगह थी जहां उसे समझ आया कि लोन का असली फायदा लोन की रकम में नहीं, बल्कि उस रकम से पैदा होने वाली नई इनकम में है। लेकिन मोहित ने एक और गलती करने से खुद को रोक लिया। उसने यह नहीं सोचा कि अब बिजनेस चल रहा है तो एक और बड़ा लोन लेकर दूसरा बिजनेस शुरू कर देता हूँ।
उसने पहले पुराने लोन को मजबूत तरीके से मैनेज किया और यह सुनिश्चित किया कि बिजनेस किसी एक महीने की कमाई पर निर्भर न रहे, क्योंकि अगर कमाई अचानक गिर जाए और EMI पहले जैसी ही चलती रहे तो वही लोन परेशानी बन सकता है। इसलिए उसने कम से कम कुछ महीनों के खर्च और EMI के बराबर इमरजेंसी फंड तैयार किया। अब उसके पास सिर्फ बिजनेस नहीं था, बल्कि एक फाइनेंशियल सिस्टम था। एक तरफ इनकम बढ़ रही थी, दूसरी तरफ डेट कम हो रहा था और तीसरी तरफ उसका इमरजेंसी फंड मजबूत हो रहा था। यही तरीका लोन को खतरे से वेल्थ बिल्डिंग टूल में बदलता है। पार्ट 4 समय के साथ मोहित का बिजनेस इतना बढ़ गया कि अब उसे हर महीने पहले से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। लेकिन उसने अपनी सबसे बड़ी गलती यही नहीं की। जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी, उसने अपनी लाइफस्टाइल को उसी तेजी से नहीं बढ़ाया। उसने महंगी गाड़ी, बड़ा घर और दिखावे की चीजें खरीदने के बजाय पहले अपना लोन खत्म करने पर ध्यान दिया। हर महीने एक्स्ट्रा प्रॉफिट का एक हिस्सा वह प्रिंसिपल अमाउंट कम करने में लगाने लगा। इससे लोन जल्दी खत्म होने लगा और इंटरेस्ट का बोझ भी कम होता गया। कुछ समय बाद वह दिन भी आया जब मोहित की पूरी EMI खत्म हो गई। अब जो पैसा हर महीने बैंक को जाता था, वही पैसा उसके पास बचने लगा। उसने उसी कैश फ्लो को दोबारा बिजनेस में लगाया और धीरे धीरे एक दूसरा इनकम सोर्स भी तैयार किया। अब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ साल पहले वाली सैलरी पर निर्भर जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने लोन को कभी फ्री मनी नहीं समझा। उसे पता था कि बैंक का पैसा वापस करना ही पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसलिए उसने हर बार लोन लेने से पहले 3 चीजें देखीं: लोन की कॉस्ट, उससे आने वाली संभावित इनकम और वर्स्ट केस में EMI चुकाने की क्षमता। यही 3 चीजें किसी भी व्यक्ति को लोन के मामले में समझदार बनाती हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ यह देखते हैं कि बैंक मुझे 10 लाख रुपए दे रहा है, तो आप आधी तस्वीर देख रहे हैं। असली सवाल है 10 लाख रुपए लेकर मैं कितना कमा सकता हूँ, कितना इंटरेस्ट दूंगा, और अगर बिजनेस कुछ महीनों तक नहीं चला तो EMI कहां से दूंगा। अगर इन सवालों का जवाब आपके पास साफ नहीं है तो लोन लेना वेल्थ क्रिएशन नहीं बल्कि रिस्क लेना है। असली अमीरी का फॉर्मूला आखिरकार मोहित ने अपना पूरा लोन चुका दिया। जिस लोन की EMI कभी उसे हर महीने बोझ लगती थी, वही लोन उसके लिए एक ऐसा जरिया बन चुका था जिसने उसकी इनकम बढ़ाने में मदद की। लेकिन असली जीत सिर्फ लोन खत्म करना नहीं थी। असली जीत यह थी कि अब उसके पास एक ऐसा बिजनेस था जो हर महीने पैसा कमा रहा था। उसने अपनी पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि शुरुआत में उसके पास कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं था। उसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए की सेविंग्स थी, लेकिन उसने पैसे को सिर्फ बचाने के बजाय उसे सही जगह इस्तेमाल करना सीखा। उसने लोन लिया, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। उसने पहले बिजनेस का पूरा हिसाब समझा, EMI की क्षमता देखी, रिस्क को समझा और फिर पैसा लगाया। जब बिजनेस से इनकम आने लगी तो उसने प्रॉफिट को खर्च करने के बजाय दोबारा बिजनेस में लगाया। इसी वजह से उसकी इनकम धीरे धीरे बढ़ती गई। अब सबसे जरूरी बात समझिए, लोन लेकर अमीर बनने का मतलब यह नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन ले लें। यह सबसे खतरनाक सोच होगी। अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है और आप 40,000 रुपए की EMI उठा लेते हैं, तो आप अमीर बनने की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा बिजनेस या एसेट है जो लगातार कैश फ्लो पैदा कर सकता है और उसकी कमाई लोन की EMI, इंटरेस्ट और बाकी खर्चों से आराम से ज्यादा है, तब डेट एक फाइनेंशियल टूल बन सकता है। यही वजह है कि समझदार लोग लोन को सिर्फ कर्ज नहीं मानते। वे देखते हैं कि उस पैसे से कितना प्रोडक्टिव रिटर्न पैदा किया जा सकता है। लेकिन उन्हें यह भी पता होता है कि रिटर्न कभी गारंटीड नहीं होता। बिजनेस बंद हो सकता है, सेल्स गिर सकती है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ सकती है और मार्केट खराब हो सकता है। इसलिए इमरजेंसी फंड और बैकअप प्लान जरूरी है। मोहित ने भी यही किया था। उसने पहले अपनी EMI खत्म की, फिर इमरजेंसी फंड मजबूत किया और उसके बाद ही दूसरी जगह पैसा लगाना शुरू किया। उसने अपनी बढ़ी हुई इनकम को देखकर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में फंसने के बजाय एसेट्स और इनकम सोर्सेज बढ़ाने पर ध्यान दिया। कुछ साल बाद उसके पास सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि कई ऐसे एसेट्स और इनकम सोर्सेज थे जो उसके लिए पैसा पैदा कर रहे थे। यही असली वेल्थ है। महंगी गाड़ी, बड़ा घर और महंगे फोन आपको अमीर दिखा सकते हैं, लेकिन अगर उन सब के पीछे भारी EMI और कर्ज है तो आपकी नेट वर्थ शायद उतनी मजबूत नहीं है।
दूसरी तरफ अगर आपके पास कम दिखने वाला लेकिन पैसा पैदा करने वाला बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या एसेट है, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। इसलिए अगर कभी लोन लेने का फैसला करें तो सिर्फ यह मत पूछिए कि मुझे कितना लोन मिल सकता है। खुद से पूछिए, इस लोन से मैं कितना पैसा पैदा कर सकता हूँ, उसका इंटरेस्ट कितना होगा, EMI कितनी होगी, और अगर मेरी इनकम कुछ महीनों के लिए कम हो गई तो क्या मैं फिर भी इसे चुका पाऊंगा। अगर इन सवालों के जवाब आपके पास साफ हैं, तभी लोन आपके लिए एक उपयोगी टूल बन सकता है। वरना सिर्फ अमीर बनने की जल्दी में लिया गया लोन आपकी पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम छीन सकता है। याद रखिए, अमीर लोन लेकर नहीं बनते, अमीर बनते हैं इनकम बढ़ाकर, एसेट्स बनाकर, रिस्क को कंट्रोल करके और पैसे को बार बार ऐसे काम में लगाकर जहां वह नया पैसा पैदा करे। लोन सिर्फ उस सफर को तेज कर सकता है अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए।